रॉयल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आ गए। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? मेरे को समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से करने हैं कुछ। मैं भी रास्ते में आ रहा था तो रास्ता की जर्नी थोड़ी लंबी थी तो 1 घंटे का डिले आ गया। एक एक्सरसाइज है जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हम जाते हैं तो सबसे पहले करते हैं, जो कि होता है कि एनर्जी चेक कर लेते हैं एक बार बच्चों में कितनी है। इन लाइट्स की वजह से मैं आखिर तक देख नहीं पा रहा हूं, पर मुझे आवाज सुनाई दे रही होगी। तो सबसे पहले ये नंबर 1 पे आ रहा था थापर यूनिवर्सिटी, सबसे ज्यादा एनर्जी पे। फिर 1 महीने पहले मैं बैंगलोर में गया, वहां का RVCE कॉलेज, और उन्होंने उसका जो रिकॉर्ड था वो ब्रेक कर दिया। क्या आज हम RVCE का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं? मुझे लगता है कि कर सकते हैं। सारे एनर्जी लगाएंगे? तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद बड़ा स्पॉन्टी सेमिनार रखेंगे। आप कुछ भी पूछ सकते हो। 1.5 घंटे का ये सेशन होगा। मैं कुछ चीजें शुरुआत कर दूंगा, मुझे भी नहीं पता आज मैं क्या बोलने आया हूँ। मैं रैंडम चीजें स्टार्ट कर देता हूँ, इन बिटवीन कोई ना कोई आप में से हाथ खड़ा कर देगा और उसी के ऊपर हम आगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो एक्सरसाइज ये है कि हम 1 से 10 तक क्लैप करेंगे और जैसे जैसे मैं बोलूंगा 1 2 3 उसी प्रकार से 1 2 3 आपकी क्लैप आती जाएगी। जैसे ही हम 10 तक पहुंचेंगे तो हमें पागल हो जाना है, नीचे की सीटें उखाड़ के फेंक देनी है। और 10 के बाद चेक हो रहा होगा कि भाई एनर्जी लेवल कितना है। तो स्टार्ट करें। आया ना? ऊपर तोड़ नहीं देना उसको। 4 5 6 7 8 9 10। चेक करते हैं, ठीक है? 1 2 3। यार बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। इसे एक टाई ब्रेकर अभी मैं दे सकते हैं। एक शुरुआत करते हैं। अमन भैया, अमन भैया, बहुत ज्यादा एनर्जी आप लोगों में। अब इन्होंने मुझे कुछ 1 से 1.5 घंटा दिया है आप सभी लोगों के साथ, और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर पाऊं, और उनमें से जो आपको ठीक लगे वो आप अपने साथ लिख के चले जाना। और आई होप आप अपने जीवन में आगे उसे इम्प्लीमेंट करके अच्छी बड़ी ऊंचाइयों पे जा रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी टेलिंग के साथ। कुछ होंगे जो गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे, यार मेरे को UPSC निकालना है, SSC निकालना है, CGL निकालना है, मुझे ये बेल्ट की जॉब चाहिए। मुझे यहाँ पे कितने हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? कितने हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं?
कभी भी किसी को मत बताना कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, हाथ नीचे कर लो, ठीक है? वरना यही आस पड़ोस के दोस्त सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कॉलेज के बाद तक पूछते रहेंगे भाई क्या हुआ, नहीं हुआ को कोई नहीं यार, तेरे में दम है यार, तो अगले साल निकाल लेगा। कभी स्पेशली सरकारी वाले, कभी किसी को मत बताओ कि मैं सरकारी की तैयारी कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट वाले पर अभी बता देना, कितने हैं जो प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, और कितने हैं जो खुद के वेंचर्स के ऊपर स्टार्टअप। बहुत बढ़िया, कोई और तो मिस नहीं हो गया, सारे सेक्टर कवर कर लिए, सरकारी, कॉर्पोरेट और खुद का करने वाले। फर्स्ट ईयर में कितने हैं, सेकंड ईयर ज्यादा है, थर्ड ईयर और ज्यादा है, फाइनल ईयर कोई बात नहीं, फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स भी होते हैं, अभी पढ़ना जरूरी है। तो 12th तक यार मैं, खैर ये स्टोरी बहुत ज़्यादा बार रिपीट कर चुका हूँ, तो मैं बोर नहीं करूँगा, सिर्फ की पॉइंट्स के ऊपर आपके पास आ रहा हूँ मैं। बहुत बार इस पूरे सेमिनार का उद्देश्य ये होगा, एक तो जो मैंने 7 साल में चीज़ें सीखी, कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट वो आपको बता दूँ, साथ में मुझे लगता है कुछ डेल्टा चीज़ें होती हैं जिससे कि सारी चीज़ हार्डवर्क नहीं है यार। हार्डवर्क की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा हार्डवर्क कौन करता है, एक लेबरर, अरे हाँ या ना, पर लेबरर को यार उतना थोड़ा इनकम मिल रहा होता है। फिर अगर उससे ऊपर जाएं तो एक छोटे लेवल पे कोई अगर इंजीनियर हुआ तो वो व्यक्ति भी 6 दिन काम कर रहा होता है, उसके वर्किंग आवर्स होते हैं। फिर एक हो सकता है सीनियर इंजीनियर जो 6 की जगह सिर्फ 5 दिन ही काम कर रहा है, वर्किंग आवर्स और कम है, पर्क्स भी ज्यादा है पर पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। एक हो सकता है आप CEO फाउंडर वगैरह हो सकता है आप ऑफिस ही 30 के 30 दिन जाते हो, आप 20 दिन भी नहीं जा रहे हो और फिर भी आपकी इनकम और ज्यादा है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ हार्डवर्क नहीं होता, एक डायरेक्शन भी होती है कि आप किस डायरेक्शन में अपना हार्डवर्क इनपुट डाल रहे हो, अरे हाँ या ना। तो उस डेल्टा के बारे में भी बात हम कर रहे होंगे। और एक डेल्टा मेरा ये भी मानना है कि जीवन में सिर्फ देखो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मेरे को समझ में आई हैं। अभी हम सारे 18, 19, 20 साल के हैं, पर आज से 5 साल 6 साल बाद आप सब लोग 25 साल के करीबन के हो जाओगे, यस और नो? तब हमारे मम्मी पापा तो हमें फंड नहीं कर रहे होंगे, हम खुद कमा रहे होंगे, यस और नो? तो जनाब उस टाइम में हमें काफी बार, और मैंने ये नोटिस करा है अपने आस पड़ोस में दोस्तों में देखते हुए, 23, 24, 25 जैसे जैसे आप जा रहे होगे आपको ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा, यार काश मैंने थोड़ा ज्यादा इनपुट डाल लिया होता। मैं 40,000 की जॉब क्यों कर रहा हूँ, मैं 30,000 की जॉब क्यों कर रहा हूँ जो मेरा दोस्त 80,000 की कर रहा है, मैं 80,000 की क्यों कर रहा हूँ जो मेरा दोस्त 1.25 लाख का कर रहा है, मैं 1.25 लाख का क्यों कर रहा हूँ जो मेरा एक दोस्त 10 लाख का कुछ कर रहा है। मैं यहाँ ये जो यहाँ पे 4-5 हज़ार बच्चे अगर बैठे हैं, इसी कमरे में से एटलीस्ट 1% बच्चा ऐसा होगा जो स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। कोई हो सकता है UPSC में बहुत अच्छी रैंक लेके आ जाए, कोई हो सकता है किसी का स्टार्टअप बहुत अच्छा जाए, कोई हो सकता है यहाँ पे कॉलेज का सबसे बेस्ट प्लेसमेंट उठा के लेके चले जाए 1 CR से ऊपर का कुछ, और तब आपको लग रहा होगा यार ये तो मेरे ही बैच का था, मतलब इसको इसने ऐसा क्या किया। और द ओनली डिफरेंस वुड बी कि आपने डायरेक्शन क्या चूज करी थी। 25 साल की जब एज में आते हैं, मेरा मानना है कि हमें समझ में आता है कि लाइफ में एक तो कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? हम में से मेजॉरिटी लोग इंजीनियरिंग इसलिए कर रहे थे, इसलिए नहीं क्योंकि हमें बचपन में बहुत, अगर इंजीनियरिंग में किसी को मजा भी आता है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है, अरे यार गाड़ियां वाड़ियां कैसे बनती होंगी, टार्जन देख के, टार्जन ही मूवी का नाम था, यार गाड़ियां वाड़ियां कैसे बनती होंगी। पर जैसे जैसे आते हैं फिर पता चलता है यार पैसे के लिए CS में ही हमें जाना पड़ेगा, तो CS ब्रांच को क्रॉप करते हैं। तो कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैपिटल एक टूल है, जैसे एक फॉर्क होती है मैगी खाने के लिए, उसी प्रकार से उस टूल से आपके कपड़े भी आएंगे, तो आपकी रोटी भी आएगी, आपकी दाल भी आएगी, आप अपना घर परिवार भी चलाओगे, आपके हेल्थ मेडिकल इश्यूज, कल को आपके पेरेंट्स बीमार हो रहे होंगे तो वो सारे एक्सपेंसेस फिगर आउट करना, वो सारा आपका कैपिटल मैनेज कर रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड एक और एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि फैमिली, कि आपके फैमिली कितनी स्ट्रांग आपने बना रखी है। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि जब मैं खुद कॉलेज में होता था तो इतना नहीं देखते थे। इनफैक्ट मैं कोशिश करता था घर कम से कम जाऊं, सैटरडे संडे भी होते थे तो घर में बहाना बनाता था कि हॉस्टल में ही रहना है, घर कौन आएगा, क्योंकि घर में तो रिस्ट्रेन होती है ना, ये नहीं कर सकते, कैंपस में नहीं घूम सकते, बाहर नहीं जा सकते, दोस्तों से बात नहीं कर सकते। इनफैक्ट समर ब्रेक विंटर ब्रेक भी होती थी तो मैं करता था कि नहीं थोड़ा हॉस्टल में ही रहते हैं, घर कौन जा रहा होगा।
पर जैसे जैसे आप कॉलेज के बाहर जाते हो आपको पता चलता है जिस प्रकार से स्कूल के मेजॉरिटी दोस्त छूट गए थे जब हम कॉलेज में आए, उसी प्रकार से कॉलेज के भी मेजॉरिटी दोस्त आपके छूट जाएंगे जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आओगे। और जैसे जैसे आप 23-24 पे हार्ड गोटे चल रहे होते हैं, वो शुरुआत के 60 साल होते हैं, हाँ या ना? उनमें से 20 निकल गए, 40 और बचे हैं। अपने को 40 के बाद ये नहीं सोचना कि यार, एक तो ये मेरे को बड़ा एक सेल्फ बिलीफ इशू होता था जब ऑब्वियसली शर्मीले थे कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में यार अपनी जॉब भी लगेगी क्या। एक तो जब आप 11th-12th में होते हो ना, बड़ा हार्ड होता है डाइजेस्ट करना, हम भी किसी दिन काम करेंगे, हमें भी ऐसे ऑफिस जाना होगा। मम्मी ने तो पहले दिमाग में इमेजिन कर रखा था सीरियल देख के सूट वूट पहन के ऐसे बच्चा जाएगा मेरा, पर ऐसे वो खुद डाइजेस्ट, क्या हम जॉब करेंगे, हमारी शादियां होंगी, ऐसे डाइजेस्ट नहीं होता, लगता है अभी तो स्कूल है। तो ये सोचना कि भाई हम अपना कोई काम स्टार्ट कर देंगे, ये तो मतलब आउट ऑफ द पिक्चर। और ये सोचना कि वहां पे स्टेज पे खड़े होकर बोलना होगा, ये इंटरेक्शन होगा, ये तो ऐसे स्वयं कृष्ण आते हैं ना सामने से और कहते हैं कि तुम्हें ये काम करना है। रहने दो, सपने बहुत आते हैं आजकल, ये नहीं हो सकता। पॉइंट भी जो आज भी आपने सोचा भी नहीं है कि आपके साथ हो सकता है, कुछ कंडीशंस हैं। आज के दिन है ना, मार्केट में स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मेरे से काफ़ी बार बच्चे बोलते हैं भैया स्ट्रैटेजी बताओ। जितना आपके पास इंटरनेट डेटा पैक है, 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, उतना पर डे आप स्ट्रैटेजी किलो में लेके जा सकते हो इंटरनेट से। अरे हाँ या ना? मान लो आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आए, मैं तभी पूछ रहा था कितने प्रोफेसर्स बैठे। आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आए, आपको राहुल अच्छा लगा, आपको नेहा अच्छा लगी, ठीक है। अब 5690 आप क्या करते हो? नेहा वहां खड़ी है स्टेज के सामने, आप क्या करते हो? अरे रुक तो जाओ, रामप्रसाद रुक जाओ। नेहा आगे खड़ी है, आप क्या करते हो? क्या आप पापा से पूछ कर दो, पापा मैं नेहा से बात कर लूं, पापा नेहा से पूछ लूं मैं? ये तो नहीं करते। तो अगर आपको लाइफ में देखो, प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी को अपना मेजॉरिटी टाइम देना। पर अगर आप कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में आपको दिख रहा है आगे मेरे पास 2-3-4 साल है, तो कोई हर्ज नहीं है दिन का अगर आप आधा घंटा 1 घंटा किसी साइड हसल के ऊपर लगा रहे हो, सैटरडे संडे पूरे लगा रहे हो, समर ब्रेक लगा रहे हो, विंटर ब्रेक लगा रहे हो। अरे आया ना? क्योंकि जनाब अगर आपने करियर और लाइफ पार्टनर में कॉल के लिए खुद एक्शन नहीं लिया तो जनाब दुनिया धक्का देके आपको एक डायरेक्शन में तो डाल ही देगी। इतना अभी तक तो समझ गए होंगे। इंजीनियरिंग में डाल दिया, जेई की पढ़ाई में भी डाल दिया था, उससे पहले साइंस स्ट्रीम में भी डाल दिया था, उसके बाद भी डाल देंगे। सब लोग कहते हैं साइड हसल करने में आप हार नहीं सकते। मैक्स टू मैक्स क्या होगा, आपने 3 साल मेहनत करी, कुछ सीखोगे ही, हाथ पैर को चलाए, कुछ एक्सपोजर ही मिलेगा, 4 लोग एक्स्ट्रा से बात ही करोगे। अरे आया ना? प्रायोरिटी 1 किसको रखना? अपनी कॉलेज की पढ़ाई को, क्योंकि उसमें 18 साल का इन्वेस्टमेंट किया और बहुत सारे पैसे भी लगे हैं। पर अगर आपने 3-4 साल इसके अंदर लगाए, पहले 1-2 साल तो आपको स्किल सीखने में लगेंगे और उसके 1-2 साल आपको उस फील्ड में ग्रो होने में लगेंगे, और फिर आप देखोगे यार 2 साल 3 साल 4 साल हर एक के लिए अलग हो सकता है कि यार अब ये चीज बड़ी हो गई है, अब ये चीज रिटर्न दे रही है। जिस दिन वो चीज बड़ी हो जाएगी आप खुद सबसे लड़ पड़ोगे। आप खुद फायदेदार से, अगर आपको कोई साइड हसल करनी है तो हमारा ये बहाना नहीं होना चाहिए मेरे पापा मेरे को मना कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही क्योंकि उन्होंने तो आपको यहाँ इंजीनियरिंग करने भेजा है। अरे आया ना? मुझे वो जो बच्चा मिला, मैंने पूछा यार इन्वेस्टमेंट करने के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास, ये गाड़ी में इन्वेस्ट कैसे कर दिया तुमने? बोला 8 लाख के करीबन का गाड़ी था, पर मेरा 1.25 लाख का डाउन पेमेंट का कहाँ से आए? तो बोला हॉस्टल में रहने का यहाँ पे कुछ 1,20,000 रुपये टाइप है, शायद इतना ही होगा। मैंने कहा कि मैंने बाहर एक किराया रूम में ले लिया, 2,000 रुपये मेरा पड़ता है, तो जो भी नेट अमाउंट बचा वो सारा का सारा मैंने उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया। मैंने कहा लॉस में पॉजिटिव हूँ? बोला 1.25 लाख लगाया था, 3 लाख कमा चुका हूँ। अब वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं शायद आगे प्लेसमेंट ले लूं। उसने साइड हसल स्टार्ट करी, उसने इन्वेस्टमेंट भी करा, उसने थोड़ा कमा भी लिया, पर उसने कहा मेरे को स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए। पर क्या उसे पिछले 3 साल में कोई नुकसान हुआ? अरे अगले 5 महीने पढ़ के निकाल लो, अभी तो 4th ईयर पढ़ा है, 3rd ईयर 4th ईयर 2 पढ़े हैं, 1 साल पढ़ के अपना निकाल लो प्लेसमेंट। पॉइंट भी उसे कुछ चीज सीखने को मिली।
तो इसी प्रकार से आप भी, और एक और अब सेकंड चीज़ होती है, नेहा के केस में काफ़ी बार बोला जाता है बेटा एक बार पहले जॉब पकड़ लो उसके बाद कुछ भी कर लेना। तो इसको भी एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करूँ। मान लो यहाँ पे नेहा खड़ी हुई है और आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, क्या 4 साल बाद भी नेहा वहीं खड़ी रहेगी? क्या आपको लगता है नेहा आपका इंतजार कर रही है? नेहा तो चली गई। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको लगता है यार अभी ये चीज उठ रही है, मुझे इसमें जंप करना चाहिए या शुरू करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था 2015 के अंदर YouTube को एज अ टिकटॉक देखा जाता था, 2020 में देखते थे। उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। तो फर्स्ट ईयर में बैठा हूँ, एक क्लास में एक लड़की, वो ऐसे आई, मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ। एक तो व्यू नहीं आते, 10-15 व्यू आते उस टाइम। अमन, मैं कहा हाँ, तो YouTube पे वीडियो बनाते हो? मैंने कहा हाँ। वो ऐसे देख रही है, मुड़ी और चली गई। मैंने कहा क्या इतना घटिया काम कर रहे हैं कुछ, मतलब इतना खराब काम है क्या कुछ? पॉइंट बीइंग, शुरुआत में जब भी आप कोई चीज करोगे तो ये ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी, पर वहाँ एक शब्द है, वो फाउंडर मूवी अगर आपने देखी हो, मैकडॉनल्ड्स वाले की जो जर्नी पूरी बताई है, उसके अंदर लास्ट में वो एक मैसेज देता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? परसिस्टेंस। देखा है वो लास्ट की एंडिंग? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आप में टैलेंट कितना है, आपने क्या पढ़ के आए हो, क्या नहीं पढ़ के आए हो, सबसे ज्यादा होती है परसिस्टेंस। और परसिस्टेंस को अगर मैं ब्रेक करूं 2 शब्दों के अंदर, तो उसमें पहला शब्द है कॉन्फिडेंस। अगर आप एक लर्नर हो, इसको रिपीट करते हैं, मैं एक लर्नर हूं जिसके एक हाथ में है कॉन्फिडेंस और दूसरे हाथ में पेशेंस। तो इफ यू आर अ लर्नर जिसके पास कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस इसलिए कि यार अगर मैंने इस पे 3-4 साल लगाए तो कुछ बना जाऊंगा, और नहीं भी बना तो सीख जाऊंगा, काफी कुछ सीख जाऊंगा। और फिर आपके पास पेशेंस है 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल उस चीज पे करने का, तो जनाब आप खींच जाओगे उस फील्ड के अंदर। कोई डोमेन छोटा नहीं होता। ऐसा नहीं बच्चे पूछते भैया किस डोमेन के अंदर मैं अपने अगले 2 या 3, 4, 5 साल लगाऊं। देखो यार, ऐसे इंजीनियर्स भी हैं जिनको जॉब नहीं मिलती, और ऐसे इंजीनियर्स भी हैं जिनकी करोड़ों की जॉब है। ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनकी जॉब नहीं लगती, और ऐसे भी हैं जिनके बड़े अच्छे क्लिनिक चल रहे हैं, हाँ या ना? ऐसे लॉयर्स भी हैं जिन्हें यार बिल्कुल काम नहीं मिल रहा, पेड़ों के आसपास घूम रहे हैं। और ऐसे भी हैं जो कि भाई एक सेशन के आपसे कहेंगे कि भाई 4 लाख रुपए लगेंगे, दिन के अंदर 4 सेशन लेते हैं। वैसे मतलब लेने वाले तो 10-12 लाख भी ले लेते हैं एक सेशन के, सीनियर एडवोकेट्स। तो कोई डोमेन, अर्बन कंपनी आप जानते हो, पाइप, प्लम्बर, मेकअप, ये सारा, तो देखो नेशनल लेवल पे कंपनी बना दी। कोई काम छोटा नहीं है। प्रश्न ये है क्या आप उसे नेशनल लेवल पे लेके जा सकते हो। एक और छोटा सा इंसाइट मैं देना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये 99th सेमिनार है। मान लो किसी व्यक्ति को महीने का 10,000 रुपए कमाना है, ठीक है। जो जो आपको ठीक लग रहा है और उसको लिख लेना, वरना 2 दिन पुराने खाने की तरह हम भूल जाएंगे। भूल भी जाओगे तो भी आया भी था कोई, या हाँ बात तो हुई थी, क्या बात हुई थी, कुछ तो हुई थी, लिख लेना उसे, लिख के याद रहती है। और घर जाके 4 लोगों को बताना, अगर आपको वो यूजफुल लगे तो। जबरदस्ती अपने दोस्त को बताओ, मम्मी को बताओ, पापा को बताओ, क्या कह रहे हैं डांटेंगे, अरे बता दो। दीवार को बताओ, लिख लो, खुद सेल्फ अंडरस्टैंड करो। क्योंकि जब तक आप जिस प्रकार से 11th-12th में फिजिक्स को रिवाइज करना पड़ता था, इसी प्रकार से आपको जो आपके बेसिक कुछ फंडे हैं, आप कहीं से भी सीखते हो, किसी पॉडकास्ट से सीखते हो, किसी सेशन में, उनको रिवाइज मारते रहो। इससे पहले क्या बोल रहा था मैं, अगर आपको 10,000 रुपए कमाने हैं इंडिया के अंदर 1 महीने के अंदर, क्या क्या किया जा सकता है? मैंने कहा लेबर वाला काम भी किया जा सकता है, यस और नो? 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए दिहाड़ी पे जो काम होता है वो कर लो, कहीं रेस्टोरेंट पे जाके थोड़ा बहुत काम कर लो, 10,000 हो जाएंगे। अगर आपको करीबन 1 लाख रुपया कमाना है, ऐसे 10 हम ऊपर जाते जाएंगे। अगर आपको इंडिया में महीने का 1 लाख रुपए कमाना है तो क्या करना होगा? अरे कौन है यार ये स्टॉक्स, कौन है? स्टॉक्स को बाद में कवर करेंगे थोड़ी देर में। जब तक आपकी अर्निंग ज्यादा नहीं होगी ना, स्टॉक मार्केट क्या करेगा? आपका बेस, आपने प्रिंसिपल क्या लगाया वो बड़ा होना चाहिए, तभी तो उस पर आएगा, ठीक है। तो अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना है, या तो आपके भाई फ्रेशर में बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह इन तरह की, तो ये आपको 1 लाख रुपए का बेस दे देंगे, और बाकी इनका स्टॉक्स होता है। 40-50 लाख का पैकेज होता है, पर बेस तो 17-18 लाख का होता है, 1-1.5 लाख टाइप। तो एक तो तरीका है कि वहाँ 1 लाख का पैकेज मिल गया। या फिर एक हो सकता है कि आपको किसी छोटी कंपनी
या किसी कोर के अंदर आपको शुरुआत में 40-50 हज़ार रुपए का जॉब मिला, आपने 3-4 साल काम किया, फिर आप 1 लाख पे पहुंच गए, हाँ या ना? इसी प्रकार से अगर कोई किसी की छोटी दुकान है तो वो भी शायद 1 लाख के करीबन कर रहा होगा, किसी की छोटी सी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, वो भी शायद 1 लाख के करीबन थोड़ा थोड़ा ऐसे कर रहे होंगे। अगर किसी व्यक्ति को 10 लाख पर मंथ कमाना है, ये कौन से लोग हैं? पहले हम देख तो लें कि ये व्यक्ति हैं कौन, दिखते कैसे होंगे हमारी सोसाइटी में जो महीने का 10 लाख कमाते होंगे। 10 लाख कमाने वाले या तो वही व्यक्ति जिसने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया था 40 लाख के पैकेज पे, उसने 10-12 साल उस कंपनी के अंदर अच्छे से काम किया और अब उसका बेस पे 8 लाख 9 लाख 10 लाख पर मंथ के करीबन पहुंच गया। अरे हाँ या ना? या फिर डॉक्टर के अंदर वो हो गया भाई जिसने अच्छे से अपना क्लिनिक रन कर रहा है तो वो 10 लाख के करीबन का अपना महीने के अंदर धंधा कर पा रहा है। या किसी की शहर के अंदर थोड़ी अच्छी साड़ी की दुकान है या अच्छी मिठाई की अग्रवाल स्वीट कॉर्नर है, ये वाले जो लोग हैं ये शायद 10 लाख के करीबन का अपना धंधा 1 महीने के अंदर कर रहे होंगे। यस और नो? एक होता है धंधा, एक होता है प्रॉफिट। एक हो सकता है आपने 10 लाख का धंधा किया हो, प्रॉफिट आपका 2 लाख का ही हो। 10 लाख का प्रॉफिट लाना बड़ा मुश्किल होता है। इससे ऊपर वाली कैटेगरी होती है कि आप महीने का 1 करोड़ कर रहे हो। अब इंडिया लेवल पे महीने का 1 करोड़ पॉजिटिव करने वाले लोग कौन हैं? तो अगर आप देखोगे सिक्योरिटी आ जाएगी, क्योंकि इन्हें लगेगा मेरे में ऐसा क्या था जो बाकियों में नहीं है, मेरे में ऐसा क्या कुछ खुद दम पे किया नहीं ना। जैसे मेरे पापा एक चीज कहा करते थे कि बड़े बड़े स्टेट वो तो मैं बता ही चुका, मैं 10-11 भाई हैं कुछ, वो उन सबको सरकारी में फिट कर दिया, ठीक है। तो पापा राजस्थान से पकड़ के लाते थे 3-3 के झुंड में भाइयों को, दिल्ली के अंदर एक कमरे में बंद कर दे, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, अंटिल यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट ना हो कोई कोचिंग नहीं लेने। कमरे के अंदर बैठती, किताब दे दी और उसके बाद बोलते थे यहाँ बैठ के पढ़ते रहो। और बोलते थे अगर किसी पड़ोसी ने ये बता दिया कि तुमने किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखी है तो आंखें फोड़ दूंगा तुम्हारी, ठीक है। यार उन सबने उस डर के अंदर सबने निकाल लिए अपने जो भी उनके, मैं पॉइंट भूल गया था इसी पर। तो उन्हें वो पापा ये कहते थे अभी किसी की तरफ देखना नहीं है, जिस दिन तुम्हारी जॉब लगेगी फिर इस घर से लेके धौला कुआं तक लाइन लगाऊंगा मैं। ये भी पापा के वर्ड्स होते थे, समझ पा रहे हो? अरे रियलिटी तो यही है, हाँ या ना? हम पॉलिश बातें थोड़ा ना करना है। तो जिस दिन आपने कुछ हासिल कर लिया, वो बड़ा एक है कि फेमस कि लोग आपकी इज्जत तब तक करेंगे जब तक उन्हें आपसे मतलब है, जब तक आप उनके काम के हो। अरे हाँ या ना? लोग आपकी इज्जत तब तक करेंगे जब तक आप उनके काम पे हो सकते हो। यूटिलिटी जिसे बोलते हैं। तो जैसे ही आपकी जॉब लग जाती है अब आप यूटिलिटी हो, चाहे लड़की है लड़का है, तब आप यूटिलिटी हो। अब आप एक हीरा हो। उससे पहले तो आप जैसे बहुत इस कंट्री में 150 करोड़ है, पृथ्वी पे 700 करोड़ है। तो सबसे पहले एक लास्ट एनर्जी चेक करेंगे क्योंकि वो टाइम ब्रेक पे बैठा है। जो भी फर्स्ट में आता है ना, मैं जिस भी कॉलेज में जाता हूँ उस कॉलेज के अंदर नाम लेता हूँ कि वहाँ के बच्चे सबसे एनर्जेटिक मॉनिटर माइक ही छीन लेते भाई। पहली चीज तो मैं बोलना चाहती हूँ, आई लिटरली मैनिफेस्टेड दिस मीट। मैंने अपनी जर्नल में लिखा था कि आई एम गोना मीट अमन भैया टुडे। मैंने ये जो शाउट करवाया है, चेक चेक चेक, देखो मेरे को आता नहीं, मैं बीच में रुक सकता हूँ। कमरे में दोस्तों के साथ विचार पर आते फिर देखकर अपना हाल याद किए पिछले 4 साल। सामान्य रखता था हाथ में बजता था जेब में खाली और फिजिक्स में म्यूजिक बहुत लाउड है, आवाज आ रही है। दोबारा स्टार्ट करते थे क्योंकि आप चिल्लाए मैं लिरिक्स भूल गया। मेरी आवाज आ रही थी जो मैं बोल रहा था। एक थीम बता देते हैं कि बेसिकली हम सबकी जर्नी है जो हम 10th 11th 12th और कॉलेज के अंदर आते हैं। लिरिक्स कुछ इस प्रकार से, वो शायद समझ ना आए तो मैं बता दूं, हंसना मत एक तो, ठीक है। कि भाई बैठे थे कमरे में दोस्तों के साथ, कॉलेज में बैठे थे कमरे में दोस्तों के साथ, समझ नहीं आया कैसे रैप करूं स्टार्ट। करने लगे सब मिल के विचार पर आते नहीं किसी को राइम चार। फिर देखकर अपना हाल
याद किए पिछले 4 साल। सामने रास्ता था, हाथ में बस्ता था, जेबें थी खाली और माल कहां सस्ता था। फिजिक्स में फंसता था, मैथ्स में फंसता था, ईडी ना आती और वेल्डिंग भी डसता था। चलता था पलता था दोस्तों के साथ। सब है ऊंची नौकरी के राज इनके पास हैं। गाया चिल्लाया जोर से नचाया पर किसी सोसाइटी में आ ना पाया। आए हाय पहला साल मेरा भाई, पढ़ना था CS ये PCM लाए। लैब सारी नकली थी, ऑटो में टकली थी, कैसी रिसर्च एक रीडिंग ना असली थी। फ्लूइड्स लैब ड्राई, मेस में दाल फ्राई, अटेंडेंस देखकर प्रोफेसर चिल्लाए। सुने किस्से और कहानी मैंने लोगों की जुबानी जी, जिंदगी कुछ ऐसे बने दुनिया दीवानी करी यार कुछ याद रखे जो सभी दुनिया में पैसा कर दे सबको खराब। सच्ची यारी की न कीमत ना कोई उसका हिसाब। एक से एक कमीने मेरे दो से बातें जानी उस दिन जब आया हर्ष पहली बार। नॉक नॉक दरवाजे पे नॉक किया, सालों ने पीछे मुझे मरने से रोक दिया। मैंने बोला इन्हें अंटी बंटी शंटी, इन्हें को नस्लें आके दरवाजा खोला लेके माँ बहन का नाम बोले चौड़ ना दिखा यहाँ पीसे हुए हम। ये कमरे में आके मेरे रोज बैठ जाते, कभी लैपटॉप या फोन नहीं तो खाना ही खिला दे। आगे बता के मुझे सपना दिखा के बोले कॉलेज में घुमाए, अपनी बाइक पे बैठा के कोई लवलीन बिचलीन की सैर कराए। तो कोई हिम्मत करके बंदी को हॉस्टल में ले आए। अब मैं मरने इसलिए डरता जब से मैस में है खाया। जो कुत्ता ना चबाए उसको हमने है चबाया। कोई बोले तो मरीज, कोई बोले बदतमीज। अरे भाई लोगों के बीच किस बात की तमीज। इसमें रैप का जो है इसमें मेरे एक सीनियर का भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जिन्हें मैं क्रेडिट्स देना चाहूंगा। राइट, हमने उनसे सीखा आप अपने अपने रैप बनाओ। और इनफैक्ट इसे भी जो शुरुआत में हमने कहीं एक 10वीं क्लास बच्चों के लिए भी एक बार किया था कि भाई 6 साल पुरानी है ये कहानी टाइप करके एक दूल्हे ने पहनी एक नई शेरवानी। क्या है कि हम 10वीं में आते हैं, 11वीं में आके एक नई शेरवानी बनाई जाती है साइंस कॉमर्स या आर्ट्स की। ठीक है, 10वीं थी अब बात पुरानी, बस में नहीं थी मेरी कहानी। दुल्हन आई ये कौन अनजानी, नसीब मेरा सोया, बाल विवाह होया सब खरे देखे मैं बार बार रोया। मुझे मिला धोखा लगातार रोका, ना पसंद मुझे फिर भी थोपा। 11वीं क्लास थी, कॉपी मेरे पास थी, उम्र थी कच्ची और पेंसिल मेरे साथ थी। मैं भूल गया फिर आगे का क्या था। इसके साथ मेरे को पता नहीं आवाज आ रही थी लास्ट तक। क्या स्टार्ट हो गया? नहीं मतलब 0 से वापस स्टार्ट कर दो, मैं बीट भूल जाऊंगा कहां से स्टार्ट। और जाने मनो कैसे हो। कमरे में दोस्तों के साथ समझ नहीं आया कैसे रैप करूं स्टार्ट। करने लगे सब मिल के विचार पर आते नहीं किसी को राइम चार। फिर देखकर अपना हाल याद किए पिछले 4 साल। सामने रास्ता था, हाथ में बस्ता था, जेब थी खाली और माल कहां सस्ता। फिर बीट के साथ मैं फ्लो नहीं मना पा रहा, ये फास्ट है थोड़ा। अपनी जुबानी 6 साल पुरानी है ये कहा। अरे यार अब बस ठीक है, छोड़ो। पहली बार कहीं बिना बीट की जगह, मेरे को तो बिना बीट की जगह अच्छा लगा क्योंकि एटलीस्ट एक कहानी बता पाए। पर आई होप यार आप सब लोग बढ़िया कोई दुर्घटना ना घट जाए प्लीज एवरीवन जस्ट सिट डाउन एंड लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स इन द हाउस गिव इट अप फॉर अमन नतरवाल। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अमन नतरवाल के लिए। Once again, thank you so very much, sir, for coming over to FBU.